आज की जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। वो एक कंपैरिजन होने वाला है बजाज की डोमिनार 400 और हिमालयन के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बिना देर किए हुए आपको मैं दिखाता हूँ कंपैरिजन कैसे होने वाला है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और दोनों ही बाइक का डिफरेंसेस भी आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RS व्लॉग्स। और आज की जो वीडियो है वो एक कंपैरिजन के ऊपर होने वाली है, एक डिफरेंस दो बाइकों के ऊपर, और उन बाइक्स का नाम है बजाज डोमिनार और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। आज मैं दोनों ही बाइक्स का जो है आपके साथ सामने जो है कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूं। दोस्तों इंडिया में जो है इन्हीं दोनों बाइक्स का जो है कंपैरिजन होता है, तो मैंने भी आज एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है इन दोनों बाइक्स पे। और मेनली ये वीडियो बनाने का जो मेरा कारण था वो ये है क्योंकि मेरे पास बजाज डोमिनार 400 है और मैं राइड करता हूँ, और मैं चाहता था कि उन दोनों ही बाइक्स को अच्छी तरीके से कंपेयर करके बताऊं, और ताकि आप लोग भी अगर आगे बाइक परचेज़ करें तो आप लोगों को इन दोनों ही के डिफरेंसेस अच्छे से पता हों। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ प्लीज़ प्रेस द रेड बेल आइकन, ताकि आप नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलें और आप उसे देखें। Fall for you, but I fell free the second that you left the room. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Now I'm coming back to life. I'm taking back my life. Sorry. To life. Now I'm coming back to life. तो दोस्तों बेसिकली जो बजाज डोमिनार 400 है वो एक स्पोर्ट्स टूरर है, वहीं जो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जो है एक एडवेंचर टूरर है। अब स्पोर्ट्स टूरर और एडवेंचर टूरर बाइक में डिफरेंस क्या होता है? स्पोर्ट्स टूरर जो बाइक है वो बेसिकली एक अच्छी स्पीड पे क्रूजिंग करने के लिए बनाई जाती है, और वहीं अगर हम एडवेंचर टूरर बाइक की बात करें तो एडवेंचर टूरर बाइक्स जो होती हैं वो आपको एक अच्छी पावर देती है जब हम ऑफ रोड पे होते हैं और जहाँ पे रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है, या फिर आप कहें कि रोड होती ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है एडवेंचर टूरर बाइक काफ़ी ही हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इन दोनों ही बाइक्स के स्पेसिफिकेशन और डिफरेंसेस बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं पावर से। पावर के बारे में हम बताएंगे दोनों ही बाइक्स के बारे में। दोनों ही बाइक की जो पावर है वो सबसे पहले अगर हम डोमिनार की बात करें तो वो होती है ऑलमोस्ट 40 ब्रेक हॉर्स पावर, या फिर आप कह सकते हैं 40 bhp एट 8800 RPM। वहीं अगर हम रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की बात करते हैं तो वो आपको इसका एकदम उलट आपको ऑलमोस्ट 24.3 bhp का पावर देती है। लेकिन अगर तो दोस्तों हिमालयन की जो पावर है वो ऑलमोस्ट 25 bhp है एट 6500 रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर आप कह सकते हैं RPM। तो दोस्तों ये तो थी पावर की बात। अब हम अगर दोनों ही बाइक के टॉर्क के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जो टॉर्क हमें डोमिनार प्रोवाइड करती है वो देती है हमें ऑलमोस्ट 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट
एट RPM ऑफ 6500। वहीं अगर हम हिमालयन की बात करें तो हिमालयन का टॉर्क डोमिनार के टॉर्क से एकदम लगभग सेम है, आप लोग कह सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हिमालयन का जो टॉर्क है वो 32 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है एट एन RPM ऑफ 4500 RPM। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दोनों ही बाइक के जो इंजन सीसी में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हिमालयन में टॉर्क ऑलमोस्ट सेम कैसे है डोमिनार के देखते हुए, डोमिनार के मद्देनज़र। तो दोस्तों यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है वो एक ऑफ रोडर है, एडवेंचर टूरर बाइक है। तो यहाँ पे हम जब भी ऑफ रोडिंग करते हैं और अगर हम नो रोड्स कंडीशन में जाते हैं, वहाँ पे हमें पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि बाइक जो है अच्छी तरीके से चढ़ जाए या किसी डेस्टिनेशन में पहुँच जाए। तो हमें उस पावर की जनरेशन के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो मेनली जो टॉर्क का डेफिनेशन है वो यही है कि बाइक की जो पावर है, जो खिंचाव है, वो कितना है और कैसे है। तो डोमिनार में भले ही उसका इंजन ज़्यादा है या कम है उससे रॉयल एनफील्ड से, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का टॉर्क यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का टॉर्क जो है बजाज की डोमिनार से एकदम मिलता जुलता है। अब हम अगर ऑफ रोड्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये टॉर्क काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और पहाड़ों पे हिली एरिया में ये टॉर्क काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अब यहीं इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही बाइक में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि बजाज डोमिनार एक लिक्विड कूल्ड बाइक है और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जो है वो एयर कूल्ड बाइक है। तो दोस्तों हम आते हैं टॉर्क पे। दोनों ही बाइक का जो टॉर्क है ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप लोग कहें कि दोनों बाइक का टॉर्क सेम कैसे है, तो दोस्तों डोमिनार का जो टॉर्क है वो टॉर्क जनरेट करती है ऑलमोस्ट 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट एन RPM ऑफ 6500। वहीं अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का, तो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जो है वो टॉर्क जनरेट करती है 32 न्यूटन मीटर का एट एन RPM ऑफ 4500। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का जो टॉर्क है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है एट एन हिली एरियाज़, ताकि हम बाइक को अच्छी जगह मतलब ऑफ रोडिंग कंडीशन पे अच्छी तरीके से क्लाइंब कर सकें। तो दोस्तों अब आते हैं बाइक के इंजन के बारे में। बाइक का जो इंजन है डोमिनार 400, हम सुनते हैं कि बजाज की डोमिनार 400 है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका इंजन है वो है 379 सीसी का। वहीं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का जो इंजन है वो है 411 सीसी का। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस जो इंजन में है वो ये है, लेकिन पावर जो जनरेट होती है वो डोमिनार में ज़्यादा है हिमालयन के कंपैरिजन में। अब हम बात करें बाइक के कूलेंट के बारे में, तो कूलिंग कंडीशन के बारे में, तो बजाज डोमिनार जो है लिक्विड कूल्ड बाइक है। वहीं जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन आती है वो हमारी आती है एयर कूल्ड के साथ। अभी भी जो वो बाइक लॉन्च हुई है BS6, तो रॉयल एनफील्ड वालों ने उसको अभी भी एयर कूल्ड ही रखा है। मैंने सोचा था, इस बार सोच रखा था कि शायद हो सकता है रॉयल एनफील्ड वाले एटलीस्ट इस चीज़ को तो चेंज ज़रूर करेंगे, ताकि जो है बाइक को काफ़ी गर्म कंडीशन में, काफ़ी हॉट क्लाइमेट में चलाने में जो है आसानी मिल सके, क्योंकि हीटिंग इशू जो है रॉयल एनफील्ड में काफ़ी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। रॉयल एनफील्ड यहाँ पे एक स्टेप आगे है बजाज डोमिनार से। क्योंकि रॉयल एनफील्ड का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर्स का है, वहीं बजाज डोमिनार आज भी जो है 13 लीटर की कैपेसिटी दे रही है BS6 लॉन्च होने। मैंने सोचा था कि कम से कम एटलीस्ट BS6 लॉन्च होने के बाद जो है बजाज डोमिनार वाले यहाँ तो चेंज कर ही देंगे यार, यहाँ तो कर देते भाई लोग। इसमें 15 लीटर है और यहाँ 13 लीटर है यार, 2 लीटर में क्या जाता है, कर देते। कम से कम यहाँ पे भी प्लस पॉइंट मिल जाते हैं आप लोगों को। सो छोड़ते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं टायर, सस्पेंशन और व्हील्स के बारे में। व्हील अलाइनमेंट कैसा है, कितना है दोनों ही बाइक्स में। सो दोस्तों हम बात कर रहे थे दोनों ही बाइक्स के व्हील के बारे में। बजाज डोमिनार का जो व्हील साइज़ है फ्रंट का वो 17 इंचज़ का है, वहीं हिमालयन का जो फ्रंट व्हील साइज़ है वो 21 इंच का है। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि वो एडवेंचर टूरर बाइक है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो व्हील बेस है वो बड़ा होगा एज़ कंपैरिजन टू डोमिनार। और वहीं हम रियर व्हील की बात करें तो रियल व्हील जो है वो भी डोमिनार का सेम ही है 17 इंच।
और हिमालयन का भी सेम है 17 इंच का। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकेशन जो एक ऐसा पार्ट है, हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँ इस वीडियो में, तो यहाँ साइड में वीडियो में शो हो रहा है, आप लोग देख के कंपेयर कर सकते हैं। और उसका जो एक्चुअल प्राइसिंग है ऑन रोड अभी आज की डेट में दिल्ली में, वो भी यहाँ शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो मुझे लगता है ना कंपनी को अभी भी करना चाहिए था रॉयल एनफील्ड को, वो ये है कि वो अभी भी जो है स्पोक व्हील प्रोवाइड करते हैं अपनी बाइक्स में। हालांकि स्पोक व्हील्स ज़्यादा बेटर होते हैं किसी किसी कंडीशन में, बट ज़्यादातर कंडीशन में जो है ट्यूबलेस टायर ही अच्छे रहते हैं, ताकि जिससे कि हमें ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पोक व्हील्स में जो डिमेरिट है, वो सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि हमें कभी भी बाइक पंचर होती है तो उसके लिए पंचर किट, एक्स्ट्रा ट्यूब और मतलब सारी चीज़ें हमें जो है रखनी पड़ती हैं। वहीं अगर ट्यूबलेस टायर है तो हमें बस ट्यूबलेस टायर किट और एयर इन्फ्लेटर से काम चल जाता है। तो दोस्तों आजकल जो है एज़ यू ऑल नो कि हम लोग एक टूरर हैं, राइडिंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम सामान कैरी हो ताकि हम उन चीज़ों को यूज़ करें जो हमारी राइडिंग में हेल्प आए, ना कि इन चीज़ों को जिससे कि हमारा जो एक्सेसरीज़ है, जो हमारे लगेज है, वो ज़्यादा हैवी और बल्कि बन जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को यहाँ पे काम करना चाहिए और साथ ही साथ अपने जो व्हील्स हैं उनमें जो है ट्यूबलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि ट्यूबलेस जो व्हील होते हैं एडवेंचर बाइक में वो काफ़ी महंगे होते हैं, बट फिर भी उन्हें इस पे सोचना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोनों ही बाइक में अगर हम टायर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है वो उसमें रेडियल टायर नहीं होते हैं, वहीं बजाज डोमिनार में रेडियल टायर होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बाइक के वेट का बात करें तो बजाज डोमिनार का जो वेट है ऑलमोस्ट 187 किलोग्राम्स है, वहीं रॉयल एनफील्ड जो है हिमालयन वो 199 या आप कह सकते हैं 200 किलो की बाइक है। तो 10 से 12 किलोग्राम का डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। अगर हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कराते हैं तो मॉडिफिकेशन कराने के बाद डिफरेंसेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तो था वेट के बारे में जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स मैं बता रहा था आपको इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के बारे में। दोनों ही के जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल हैं काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रूमेंटल कंसोल वाइल राइडिंग, तो हम देखेंगे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है वो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है, और यहाँ पे जो है वो बाइक डोमिनार को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। उसमें आप देख सकते हैं गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, एवरेज बताती है बाइक, वो 2 स्पीडोमीटर है। हालांकि एक दो चीज़ें यही सेम टू सेम बजाज की डोमिनार में भी हैं, लेकिन वहाँ पे फीचर्स की कमी है और वो देखने में आपको सीधे पता चल जाएगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इन दोनों ही बाइक्स का सिटी राइडिंग कैसा है और हाईवे राइडिंग कैसा है। तो दोस्तों बजाज डोमिनार जो कि 187 या 189 किलोग्राम की बाइक है, तो और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जो है ऑलमोस्ट 200 किलोग्राम की बाइक है। तो सिटी ट्रैफिक में जो है रॉयल एनफील्ड ज़्यादा बेटर है बजाज डोमिनार से, और वो इसलिए क्योंकि उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो अपराइट है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आती हैं, और जो उसकी सीट्स हैं, जो स्टॉक सीट्स है रॉयल एनफील्ड हिमालयन की, वो काफ़ी अच्छी हैं और सिटी ट्रैफिक में कहीं पर भी उसको मनूवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। वहीं हम अगर डोमिनार की बात करें तो वो काफ़ी बल्की महसूस होती है, और बल्की महसूस होने की वजह से जो है हमें उसको सिटी ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और इधर उधर ले जाने में गाड़ी जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है बजाज डोमिनार का एज़ कंपैरिजन टू रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो फ्रेंड्स ये थे सारे पॉइंट्स जो कि दोनों ही बाइक के कंपैरिजन में थे। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बाइक में इंटरेस्टेड हैं, दोनों ही बाइक में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी चॉइस क्या है, तो दोस्तों मेरी चॉइस जो है वो है, मैं आप लोगों को पता है मेरे पास बजाज की डोमिनार 400 है। बट अगर आप लोग बाइक परचेज़ करने जाते हैं तो ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट और आपकी जो राइडिंग नीड्स हैं। आप हाईवे राइड ज़्यादा करते हैं, ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं, और बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑफ रोडिंग जो है वो ज़्यादा रह नहीं गई है,
ऑल्दो आप लद्दाख, स्पीति या ऐसी किसी सर्किट को कवर करने जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैच आपको ख़राब मिल सकता है। तो वहाँ के लिए रॉयल एनफील्ड की हिमालयन काफ़ी अच्छी रहने वाली, काफ़ी अच्छी नहीं बट कुछ पैचेस में, क्योंकि वो जो ऑफ रोड का पैच है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो आपको एक बाइक चाहिए जिसमें अच्छी पावर हो, जो हाईवे पे अच्छी क्रूजिंग करे और आपको आपकी डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचाए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से सोचें और डिसाइड करें कि आपको बाइक किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे मैं मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और टिल देन टेक केयर एंड राइड हार्ड।